सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् हम प्रणत पालि भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे
गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री रविंद्र बाबा, मंच पर विराज रहे अन्य साधु महात्मागण, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। साउंड के बेस को थोड़ा बढ़ाइए, ट्रेवल को थोड़ा कम करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बेस थोड़ा और बढ़ाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठीक है, रहने दीजिए। अभी हम आप सत्संग योग शिखोपनिषद के उस पावन मंत्र को श्रवण कर रहे थे। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोग, योगोपि ज्ञानहीनस्तु नोक्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर दृढ़ मभ्यसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है? इसलिए मुमुक्षु को योग और ज्ञान दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। जीवन में धारण करना चाहिए। इस योग दो तरह का, एक बाहरी, मेरे माइक की आवाज थोड़ी कम करिए, सीटी आ रही है, आप ध्यान दीजिए। सीटी आप सुनिए, सीटी को, सीटी नहीं आनी चाहिए साउंड से, आप साउंड पे ध्यान दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सीटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, आप सीटी को बंद करके रखिएगा। अब सही है, रहने दीजिए। एक बाहरी योग, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। बाहरी योग प्राणायाम करने पर आप स्वस्थ रहेंगे, और आंतरिक योग करने के लिए, आंतरिक साधना करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना परमावश्यक है, परमावश्यक है। लेकिन बीच में मैं थोड़ा सा कुछ आपको बताना चाहता हूं। पुराने जमाने में इतनी बीमारियां नहीं होती थी। पुराने जमाने में इतनी बीमारियां नहीं होती थी। क्यों? जितनी बीमारियों का नाम आप अभी सुन रहे हैं, पहले लोग जानते भी नहीं थे। इतनी बीमारियां क्यों हो रही है?
क्यों हो रही है? हाँ, इसलिए कि लोगों का आहार विहार सब कुछ दूषित हो चुका है, सारा कुछ दूषित हो चुका है। आप कहेंगे वो कैसे? तो ध्यान से सुने। बहुत पहले पुराने जमाने में अकाल पड़ा था, और पुराने जमाने में ये गेहूं, मक्का, चावल के इतने लोग खेती नहीं करते थे। क्या होता था पहले? क्या होता था बाबा? क्या होता था? मरुआ, खेरी, ठीक है, बाजरा, देसी मक्की। बरसात के समय में मैंने अपनी आंखों से देखा है बचपन में, बिना खाद का। और उस मक्की की रोटी आप नमक के साथ भी भरपेट खा लेते। अब क्या हो गया? अब वो टेस्ट कहां चला गया? अब स्वाद कहां चला गया? इतने केमिकल, रासायनिक खाद लोग डालते हैं कि धरती दूषित हो गई, और धरती दूषित हुई तो अन्न दूषित हो गया। हाँ, ये फिर साउंड से सीटी आ रही। भाई साहब कहाँ चले गए बाजा वाले? इस साउंड को आप बैठिए यहाँ और आवाज को कंट्रोल करके रखिए। साउंड फिर सीटी मारने लगा। बाजा को तंदुरुस्त रखिए। मैं जितनी बार बोलता हूँ उतनी बार सीटी आती है साउंड से। बैठिए, कंट्रोल करके रखिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और सबसे बड़ा बीमारी का कारण है जो घर घर में चांदी वाला बर्तन आ गया ना। हाँ? कौन सा? एल्युमिनियम, स्टील, ये सब कूड़े कचरे से बनता है, कूड़े कचरे से। हाँ, लोहा बढ़िया है, पीतल बढ़िया है, कांसा बढ़िया है, लेकिन इन सभी बर्तनों से मिट्टी का बर्तन अच्छा है। मिट्टी का बर्तन। हाँ, मैं जब हरिद्वार में रहता हूं तो रोज मेरे लिए मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी बनती है, चावल दाल भी उसी में है, और लकड़ी के चूल्हे पर। ये गैस नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए इतनी बीमारियां हो रही है। लोग सबसे बढ़िया जहर खरीद कर लाते हैं घर में, वो है तेल। तेल, वो तेल नहीं है, वो जहर है। आप इतनी खेती करते हैं, थोड़ा सरसों लगा लीजिए, क्या बिगड़ जाएगा? थोड़ा सरसों लगा लीजिए, कम खाइए लेकिन शुद्ध खाइए। आपके पास खेत नहीं है तो तेल खरीदते हैं, उसके जगह सरसों खरीद लीजिए और सामने में तेल बनवाइए बैठ के। आजकल जो माताएं बहनें गर्भ धारण करती हैं, अब कुछ होता है तो लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं, और डॉक्टर इतना डरा देता है, इतना भयभीत कर देता है, इतना घबरा देता है कि डॉक्टर कहता है कि अब तो पेट फाड़ना ही पड़ेगा। हाँ, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चे के साथ साथ ये इसकी मां भी मर जाएगी। हाँ, लोग इतने घबरा जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं कि पैकेट में पैसे नहीं भी हैं तो कर्ज लेकर ऑपरेशन करवाते हैं। होता कुछ भी नहीं है, होता कुछ नहीं है। बच्चा थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाता है, गर्भ से, गर्भ में थोड़ा सा जगह से इधर उधर हो जाता है, और डॉक्टर भयभीत कर देता है, और डॉक्टर के
35-40 हजार 50 हजार के बिल बन जाते हैं, डॉक्टर की कमाई हो जाती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, पुराने जमाने में लोग, माताएं बहनें चाकी चलाती थी, उखल में धान कूटती थी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी भी मेरी मां बहनें यदि मेहनत करना शुरू कर दें तो कभी भी ये ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी, कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, दिन भर बताता रहूंगा। तो लोग कहेंगे कि ये सब तो सब लोग जानते हैं, ये बाबा क्या सुनाने लगे। तो मेरा यही कहना है कि जब तक आपका आहार विहार शुद्ध नहीं होगा, जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक आप भजन कैसे करेंगे। भजन करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, बहुत। तो मैं कह रहा था, बाहरी योग भी परमावश्यक है, और बाहरी योग के साथ साथ आंतरिक योग, योग की शिक्षा, यह ज्ञान कहां से आया? श्री सद्गुरु महाराज। ये योग की शिक्षा कहां से, ये ज्ञान कहां से आया? बहुत बार आप लोग सत्संग सुने, ये ज्ञान कहां से आया? रविंद्र बाबा, ये ज्ञान कहां से आया? जिस योग की आप व्याख्या कर रहे थे, ये ज्ञान कहां से आया? आप कहेंगे कि हमारे गुरु महाराज ने दिया है, ठीक है। ये ध्यान योग की जो कला है, आप कहेंगे कि हमारे गुरु महाराज ने दिया है, ऐसा कहेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, ये योग की शिक्षा कहां से प्रारंभ हुई, ये ज्ञान कहां से आया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानः मव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान कहते हैं, इस योग की शिक्षा, इस योग का ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। परंपरा से यह योग की शिक्षा राजर्षियों को मिला, लेकिन कालांतर में यह योग की शिक्षा, यह ज्ञान लुप्त हो गया। और जब यह ज्ञान लुप्त हो गया, तब यह ज्ञान हम आपको कहां से प्राप्त हुआ? यह ज्ञान जब पहले लुप्त हो गया, तो यह ज्ञान हम आपको कहां से मिला? यह ज्ञान इस कलिकाल में, इसी बिहार की धरती पर गुरुदेव का आविर्भाव हुआ, और गुरुदेव ने इस ज्ञान को पहले अर्जन किया। इस ज्ञान को अर्जन करने में गुरुदेव को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गुरुदेव ने बहुत कष्ट सहे, बहुत गुरुदेव ने मेहनत की, बहुत मेहनत कर इस ज्ञान को गुरुदेव ने हासिल किया। एक दिन गुरुदेव बैठे थे और गुरुदेव कहने लगे कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे परम संत बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। मुझे परम संत बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। वहीं पर प्रोफेसर विश्वानंद बाबू बैठे थे गुरुदेव के चरण में। विश्वानंद बाबू झट से हाथ जोड़ कर कहते हैं कि सरकार,
मैं भी कम सौभाग्यशाली नहीं हूं। गुरुदेव आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि आप कैसे सौभाग्यशाली हैं? तो प्रोफेसर विश्वानंद बाबू कहते हैं कि सरकार, आपको तो गुरु की खोज में न जाने कहां कहां भटकना पड़ा। उत्तर प्रदेश और कहां कहां आप भटके, कितना दौड़ भाग किए, कितना मेहनत किए, तब आपको परम संत बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। लेकिन मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे घर बैठे बैठे आपके जैसे पूर्ण सदगुरु मिल गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपके जैसे पूर्ण संत सदगुरु मिल गए। और गुरु महाराज कहा करते थे अपने शिष्यों से, अपने सेवकों से कि ऐ शिष्यों, गांधी जी कहा करते थे, लाया हूं तूफान से इस देश को निकाल के, और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। गुरु महाराज कहते थे कि मैं कह रहा हूं, लाया हूं तूफान से इस ज्ञान को निकाल के, इस मत को निकाल के, इस ज्ञान को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और उस ज्ञान की रक्षा तब हम आप कर पाएंगे जिस तरह से हम आप कहते हैं, जिस तरह से हम आप सुनते हैं, और उसी तरह से जीवन में उतारेंगे, उसी तरह से हम आप अभ्यास करेंगे। और जब हम आप खूब अभ्यास करेंगे तभी हम आप इस ज्ञान की रक्षा कर पाएंगे, इस ज्ञान को हम आप बचा पाएंगे। नहीं तो जिस तरह से कालांतर में यह ज्ञान लुप्त हो गया था, उसी तरह से यह ज्ञान लुप्त हो जाएगा। ज्ञान जितना हम आप कहते हैं, सुनते हैं, उससे अधिक हम आपको जीवन में उतारना चाहिए, तद अनुकूल हम आपको आचरण करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, यह आंतरिक योग, आंतरिक साधना, ये ध्यान कैसे करना चाहिए? गुरुदेव ने लिखने की कृपा की है। महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि ये ध्यान केवल हम आप ही नहीं करते थे, ये ध्यान स्वयं भगवान भी करते थे। महर्षि व्यास ने लिखा, गुरुदेव ने भी लिखने की कृपा की है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जग जाते। ब्राह्म मुहूर्त कब से शुरू होता है? ब्राह्म मुहूर्त कब से शुरू होता है? श्री सद्गुरु अर्धरात्रि के बाद ही ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। अर्धरात्रि के बाद ही ब्राह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि अर्धरात्रि में ही जग कर, लेकिन लोग करते क्या है, देर रात को भोजन करते हैं। देर, मैंने देखा है महात्मा लोग जब भी पहुंचते हैं ना, 8 बज गए भोजन बन रहा है, 9 बज गए भोजन बन रहा है, और जब 10 बज गए तब उधर से भोजन लेकर महात्मा जी को देते हैं खाने के लिए कि बाबा खाइए। अब बताइए, विश्राम के समय में उन्हें भोजन मिल रहा है, कब विश्राम करेंगे, कब जगेंगे और कब ध्यान करेंगे? तो गुरुदेव कहते हैं साधक की दिनचर्या अलग होती है। साधक को चाहिए कि सूर्यास्त के पहले भोजन ग्रहण कर ले। यदि सूर्यास्त के पहले भोजन नहीं कर सकते तो रात्रि में जल्दी 7-8 के बीच में भोजन कर ले। और भोजन कितना करे? नाक के ऊपर तक। हाँ, भंडारे में गए, बढ़िया स्वादिष्ट भंडारा बना है तो खूब चढ़ा के खा लिए। रिश्तेदारी में गए,
खूब बढ़िया स्पंज वाला रसगुल्ला बना, हाँ, जिसमें इलायची भी डाला हुआ, खूब खुशबूदार रसगुल्ला। अब रिश्तेदार कह रहे हैं थोड़ा और लीजिए, लेते गए। पेट भरने के बाद भी लोग जबरदस्ती 10-20 रसगुल्ला, हाँ, मुख में डाल लेते हैं। घर पहुंचे, हो गया पेट खराब। अब डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, डॉक्टर इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगा रहा है, सलाइन चढ़ा रहा है। अब रात भर परेशान है। सवेरा हुआ, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ, सो गए, हो गया भजन। ऐसे में भजन नहीं होगा। भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। साधक का आहार विहार सब कुछ सम्यक होना चाहिए। उनका खाना पीना, सोना, जगना, उठना, बैठना सब कुछ सम्यक होना चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं खाए भी मरिए, अन खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजम ही तरिए। हाँ, उन्होंने कहा हब की न बोलीवा, ठब की न चलीवा, धीरे धरीवा पावम। साधक का चलना फिरना सब कुछ सम्यक होना चाहिए। बहुत हबर हबर कर नहीं बोलना चाहिए, बहुत हबर हबर कर नहीं चलना चाहिए। धरफराक एकदम जल्दी गिर जाएंगे, कोई ना कोई घटना हो जाएगी, पैर टूट जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हो गया योग, पैर टूट गया, हो गया योग। नहीं, सब कुछ सम्यक होना चाहिए। और साधक को स्वल्पाहार लेकर रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए। भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, तस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जब संसार के संसारी लोग रात्रि में जगकर विषय भोग करते हैं, तो उसी रात्रि में साधक गण जगकर क्या करते हैं? साधक लोग जगकर क्या करते हैं? हाँ, ध्यान करते हैं। तस्याम जागर्ति संयमी, संयमी साधक भक्त साधु महात्मा लोग जगकर ध्यान करते हैं। तो मैं कह रहा था यह ध्यान भगवान स्वयं करते थे। महर्षि व्यास ने कहा लॉर्ड कृष्णा यूसेड टू मेडिटेट ऑन हिज सेल्फ इन ब्राह्म मुहूर्ता। ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जग जाते और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते। मायातीत स्वरूप का ध्यान करने पर भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता था। और ये रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? श्री सद्गुरु, ये रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? कब खिल उठता है बाबा? हाँ, एक ऐसा साधक जो ध्यान से उठा, ध्यान से जगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से जगा, ध्यान से उठा, लेकिन वो दुखी है, उदास है, खिन्न मना है और उससे कुछ ऐसी अटपटी बातें आप कह दीजिए, वो तुरंत गुस्से में आ जाएगा, तुरंत उसे टेंशन हो जाएगा, तुरंत आपकी बातों को सुनकर वो नाराज हो जाएगा। समझ लीजिए उसे ध्यान में कुछ नहीं मिला है। ये मैं थर्मामीटर बता रहा हूं, आपको दे रहा हूं, कुछ नहीं मिला है। इसीलिए आपकी बातों को सुनकर वो नाराज हो गया, टेंशन हो गया, गुस्से से भर गया। लेकिन एक ऐसा साधक है, एक ऐसा ध्यानी है, एक ऐसा संत है, एक ऐसा भक्त है, ध्यान से उठा और ध्यान से उठने के बाद
उसका मुख कमल बिल्कुल प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है, उसके भीतर एक आह्लाद है, प्रसन्नता है। आप उसे देखकर भी आप समझ सकते हैं कि इसे ध्यान में बहुत कुछ मिल गया है। हाँ, ध्यान में मिल गया है, इसीलिए प्रसन्न है, खुश है। एक ऐसा साधक है घंटों बैठा लेकिन कुछ मिला नहीं, और वो उदास है, खिन्न बना है, दुखी है, मायूस है, चेहरे पे उदासी छाई हुई है। हाँ, प्रसन्नता भीतर में तब होगी जब खूब मन लगाकर साधना करेंगे। लेकिन एक ऐसा साधक है, वो संशय में पड़ा हुआ है और अनुमान लगा रहा है कि साधु महात्मा लोग जो ऐसा बताते हैं, क्या भीतर में ऐसा होता है क्या? अनुमान, ठीक है, कि जो साधु महात्मा लोग इस तरह से सुनाते हैं, क्या भीतर में ऐसा होता है? अनुमान, संशय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, और गुरुदेव कहते हैं कि संशय मत करो। गुरुदेव ने कहा समझा में ही लखा नमूना। बात है, क्या है? बात है, याद नहीं रखते आप लोग? गुरुदेव की वाणी को पढ़िए, याद करिए, गाइए, उससे क्या होगा? गाने से क्या होगा? गाने से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आप साधना के लिए प्रेरित हो जाएंगे। गाते गाते आपका मन करेगा कि हम ध्यान में बैठ जाएं, अभी साधना के लिए बैठ जाएं। तो गुरुदेव कहते हैं समझा में ही लखा नमूना। बात है सतहित की, ये सतहित की बात है, सतहित की बात है। हाँ, बात है सतहित की। और गुरुदेव कहते हैं में ही जो अनुभव ज्ञान हो, में ही जो अनुभव, श्री सद्गुरु महाराज की जय। समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। अभी हंसी मजाक की बातें मैं सुनाने लगूं ना, तो सब लोग हंसते हंसते जमीन पे लेट जाएंगे। हाँ, साधना के संबंध में पाठ हुआ है तो ध्यान से सुन लीजिए। बात है सतहित की, सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, सत्य कह रहे हैं, और संत सत्य ही बोलते हैं। बात है सत्य और हित की है, आपके हित के लिए है। हाँ, आपके हित के लिए है। और संत लोग संसार के प्राणियों के हित के लिए अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब पहली बार रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के पास गए थे, तो उन्होंने अपना वरद हस्त स्वामी विवेकानंद जी महाराज के सर पर रखते हैं, और जैसे ही रखे, दीक्षा नहीं लिए थे, जैसे ही सर पर हाथ रखे वैसे ही भीतर में दिव्य अनुभूति होने लगी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज बाद में छटपटा कर उठे और उन्होंने कहा कि आपने ये क्या कर दिया? ठाकुर जी, आपने ये क्या कर दिया? रामकृष्ण को लोग ठाकुर जी बोलते थे। आपने ये क्या कर दिया? मैं यदि साधना में लग गया, भक्ति में लग गया, तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा? लेकिन ऐसी कृपा भई कि उनसे मिले बिना अब स्वामी विवेकानंद जी रह नहीं सकते। फिर उन्होंने उनकी शरणागति प्राप्त की, दीक्षा लिया, और दीक्षा के बाद स्वामी विवेकानंद जी महाराज से कहते हैं कि नरेन, मेरे सामने ध्यान में बैठो। नरेंद्र ध्यान में बैठता है
और पुनः आज दोबारा रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज नरेंद्र के ऊपर कृपा करते हैं और आज पुनः अपना बरदहस्त ध्यान करने के समय ही स्वामी विवेकानंद जी के सर पे रख देते हैं और जैसे ही सर पर रखते हैं वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी महाराज को भीतर में साक्षात्कार हो गया, भीतर में अनुभूति हो गई, अनुभव हो गया। ध्यान से जैसे ही उठे तो रामकृष्ण कहते हैं कि अरे नरेंद्र, आज मेरे पास जो भी खजाना था, मेरे पास जो भी खजाना था, आज सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया और सारा खजाना देकर आज मैं स्वयं कंगाल हो गया रे, कंगाल हो गया रे। ए नरेंद्र, खजाना तो मैंने तुझे दे दिया है, लेकिन खजाने की पूंजी हमारे पास है। हाँ ए नरेंद्र, जब तुम्हें इस पूंजी की जरूरत पड़ेगी तो तुम हमसे मांग लेना, तुम हमसे मांग लेना। आपको क्या लगता है कि ये साधु महात्मा लोग, ये सन्यासी लोग घर बार छोड़ दिए, बैरागी बन गए, हो गया इनका वैराग्य पूरा हो गया? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। महात्मा बनने के बाद भी लोगों को वैराग्य होता है। हाँ, इन सभी मठ मंदिरों को छोड़कर और जो कथा प्रवचन हो रहा है, इन सभी कार्यक्रमों को छोड़कर कहीं एकांत में चले जाएं और उधर बैठकर केवल साधना करें, भजन करें, ध्यान करें। इसे प्रबल वैराग्य कहते हैं। ये घर छोड़ना, बाबा जी बनना, ये भी वैराग्य है, लेकिन इसके बाद भी वैराग्य होता है। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने ऐसा ही किया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने अपने गुरु भाइयों से, अपने सेवकों से उन्होंने कहने की कृपा की कि अब हमें प्रचार प्रसार में कोई रुचि नहीं, अब मैं घूमना फिरना सदा के लिए छोड़ दूंगा, अब मैं घूमूंगा फिरूंगा नहीं। तो गुरु भाइयों ने कहा कि फिर इस ज्ञान का प्रचार कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि इस ज्ञान का प्रचार अब आप लोग करिए, आप लोग करिए, अब मैं नहीं करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि अब केवल हमें भजन करना है, अब केवल हमें ध्यान करना है। स्वामी जी ध्यान में लग गए, घूमना फिरना प्रचार प्रसार सब छोड़ दिए। एक दिन अपने गुरु भाइयों और शिष्यों से बिठाकर कहने लगे कि जिस दिन मंदिर में अपने आप घंटा बजने लग जाए, अपने आप शंख की ध्वनि होने लग जाए, उस दिन आप लोग समझ लेना कि मेरा शरीर छूट गया। हाँ, मेरा शरीर छूट गया। एक दिन ऐसा ही हुआ। सभी साधु महात्मा लोग मंदिर में पूजा आरती कर रहे थे। पूजा आरती के बाद अपने आप शंख की ध्वनि होने लगी, अपने आप घंटा बजने लगा। उनका एक सेवक था, वो कुछ नहीं करता था, वो केवल स्वामी जी की सेवा में लगा रहता था। हर वक्त सेवा में, हर वक्त उन्हीं के पास बैठा रहता था। स्वामी जी ध्यान में बैठते थे तो वो सेवक वहीं कमरे के बाहर सीढ़ी पे बैठा रहता था, बरामदे पे बैठा रहता था, स्वामी जी को निहारता रहता था, देखता रहता था। जैसे ही अपने आप घंटा बजने लगा, शंख की ध्वनि होने लगी, तो गुरु भाइयों को, सेवकों को, भक्त लोगों को समझते देर नहीं लगी। सभी लोग दौड़ पड़े और इधर स्वामी जी ध्यान में बैठे हैं। ध्यान में बैठे बैठे
समाधि में चले गए और ध्यान करते करते अपने जीव को उस परमात्मा में विलीन कर लिया। ध्यान करते करते अपने जीव को उस परमात्मा के साक्षात्कार कर उस परमात्मा में विलीन कर लिया। उनका सर धीरे धीरे सामने की तरफ झुका, धीरे धीरे धर झुका और फिर उनका पूरा शरीर जमीन पे लुढ़क गया। जैसे ही जमीन पे लुढ़का तो उनका वो सेवक, वो जो सेवक उनके आसपास हर वक्त रहता था, उस सेवक ने जैसे ही देखा कि स्वामी जी का पूरा शरीर फर्श पे पड़ गया है, अब तो सेवक बहुत जोर जोर से रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया। तब तक में सभी गुरु भाई लोग पहुंचे, सब लोग पहुंचे थे। जो ध्यान करते हैं, जो भजन करते हैं, उन्हें देह त्याग करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। वो अपनी इच्छा से, एक संत ने कहा, मौत की भी मौत आएगी जब उनकी मौत आएगी। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते कि ऐ मौत, आ मेरे पास, आ मेरे पास, मैं तुझे गले लगाने के लिए तैयार हूं। हाँ, आ मेरे पास आ। लेकिन मौत संत को कुछ नहीं कर सकते। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज को साधना में अनुभूति नहीं हुई, साक्षात्कार नहीं हुआ। और जब साक्षात्कार नहीं हुआ तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने निश्चय कर लिया कि अब इस शरीर को नहीं रखना है। तो प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे। एक दिन ध्यान करने में लेट हो गया। उनके गुरु कौन थे? वो प्रोफेसर थे, लेकिन उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे। कौन? धन्ना जाट, धन्ना भगत। हाँ, ध्यान करते, ध्यान करने में विलंब हो गया, समाधि लग गई। जैसे ही ध्यान से जगे, पहुंचे कार्यालय में, चपरासी ने कहा, जो वहां थे, उसने कहा कि सर, अब तो आपने तो साइन कर दिया है, क्या फिर दोबारा साइन करेंगे? तो स्वामी रामतीर्थ जी महाराज मन में सोचने लगे कि मैं तो ऑफिस आया नहीं, मैं तो पढ़ाने के लिए आया नहीं, मैं तो ध्यान में बैठा था, समाधि लग गई थी, मैं ध्यानस्थ हो गया था। अरे मैं नहीं आया, मैंने साइन नहीं की। उसने रजिस्टर उल्टा के दिखाया कि देखिए सर। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि मेरे जैसा हूबहू साइन और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकते। हाँ, मेरे जैसा साइन कोई नहीं कर सकते। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज वहां से निकले, क्लास में गए, चलो कोई बात नहीं, साइन हो गया, किसी ने कर दिया तो कोई बात नहीं। और जब पढ़ाने आया हूं तो बच्चे लोगों को पढ़ा के ही जाऊंगा। गए पढ़ाने के लिए, जैसे क्लास में पहुंचे, रूम में पहुंचे, क्लासरूम में, तो विद्यार्थी लोगों ने कहना शुरू किया कि सर, क्या फिर दोबारा आप क्लास लेंगे? स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने कहा कि नहीं, मैं तो क्लास में पहले आया ही नहीं। सर, अभी तो आप पढ़ा के गए, अभी तो आप क्लास लेकर गए। हाँ। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज सोचने लगे कि मेरे जैसा रूप बनाना और क्लास में आके बच्चों को पढ़ाना,
ये और कोई नहीं कर सकते, ये तो वही कर सकते हैं जिन परम प्रभु परमात्मा का मैं ध्यान कर रहा था, वही परमात्मा मेरे रूप में आए होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वही परमात्मा मेरे रूप में आए होंगे। मैं बराबर कहता हूं, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। वादा तुलसीदास का पूरा किया, छोर वंशी धनुषधारी बन गए। परमात्मा सब कुछ बनने को तैयार है, लेकिन बनाने वाला तो होना चाहिए। परमात्मा सब कुछ बनने को तैयार है, बनाने वाला होना चाहिए। ज्ञान मीरा कीनो राना ने ले सका, नाग से आकर नारायण बन गए। बाबा तुलसी गए वृंदावन। पंडितों ने कहा कि बाबा क्या भगवान को प्रणाम नहीं करोगे? नहीं, ये मेरे भगवान नहीं है। फिर क्या करोगे? बाबा तुलसी ने कहा, मेरे भगवान तो धनुषधारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं। और बाबा तुलसी ने कहा, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लियो हाथ, मैं इन्हें तब प्रणाम करूंगा जब ये धनुष बाण धारण करेंगे। और भक्त जब हठ करता है, भक्त जब जिद करता है, तो भक्त के हठ और जिद को भगवान पूरा करते हैं। हाँ, प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना। हाँ, जैसे ही बाबा तुलसी ने हठ किया, जिद किया कि जब ये धनुष बाण धारण कर मेरे सामने प्रकट होंगे तभी मैं इन्हें प्रणाम करूंगा। और तुलसीदास जी महाराज ने जैसे ही हठ किया, उसी समय भगवान कृष्ण मूर्ति के रूप में थे, लेकिन भगवान उसी समय तुरंत राम जी के रूप में वहां साक्षात प्रकट हो गए। साक्षात महाराज की जय। साक्षात प्रकट हो गए। ज्ञान मीरा कीनो राना ने ले सका, नाग से आकर नारायण बन गए। राणा ने कहा कि ये ऐसे नहीं मरेगी। विस्तर सर्प पिटारे में बंद कर भिजवाया कि ले जाओ। जैसे ही पिटारे को खोलेगी, वो विस्तर सर्प काटेगा और वो मर जाएगी। मीराबाई से सेवक कहता है, राणा का सेवक, कि भाई साहब, इसमें भगवान के गले का पहरा हुआ पुष्प माल है, जबकि उसमें विषधर सर्प था, नाग था। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन साधना की शक्ति तो देखिए। हाँ, साधना की शक्ति तो देखिए। भगवान की कृपा से वो विषधर सर्प उसी समय तुरंत पुष्प माल के रूप में परिणत हो गया। और जैसे ही मीराबाई उस पिटारे को खोलती है, तो देखती क्या है कि सचमुच में इस पिटारे में विषधर के जगह पुष्प माल रखा हुआ है। और वो पुष्प माल पहनकर भगवान नाम संकीर्तन करती हुई नाचने लगी। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ऑफिस में गए, रजिस्टर उठाते हैं। क्लर्क ने पूछा कि सर, फिर आप साइन करेंगे? फिर आप रजिस्टर ले रहे हैं? स्वामी रामतीर्थ जी महाराज की आंखें भरी हैं, आंखों में अश्रु है। और स्वामी रामतीर्थ जी महाराज कहते हैं कि अब मैं साइन करने नहीं आया हूं, अब तो मैं सदा सदा के लिए परमात्मा के लिए मैं रिजाइन देने के लिए आया हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे मैं पढ़ाने नहीं आया था, ना ही मैं साइन करने आया था। वो कौन थे? वो कौन थे जो आपके पीछे आए? स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने कहा, वे और कोई नहीं, वे मेरे भगवान थे, वे मेरे परमात्मा थे, जिनकी मैं आराधना करता हूं, ध्यान करता हूं, जिनके लिए मैं साधना करता हूं, तपस्या करता हूं। वही परमात्मा आए होंगे। अब तो बस उन्हीं परमात्मा की आराधना में, साधना में, ध्यान में मैं लीन हो जाऊंगा। हिमालय में साधना कर रहे थे, साक्षात्कार नहीं हुआ।
और दीपावली का शुभ दिन स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने निश्चय कर लिया कि जब साक्षात्कार नहीं हुआ तो अब इस शरीर को भी नहीं रखना है, इस शरीर को नहीं रखना है। लोग ध्यान नहीं करते, भजन नहीं करते, साधना नहीं करते, लेकिन शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत व्यवस्था बनाते हैं, बहुत सुविधा चाहिए, हाँ, ध्यान नहीं करते। लेकिन जो सच्चे साधक होते हैं, जो सच्चे परमात्मा की लाल होते हैं, भक्त होते हैं, वो परमात्मा के विरह में अपने देह को भी नष्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। पहली बार मैं बद्रीनाथ जा रहा था, पैदल पैदल हरिद्वार से निकला था, पैदल पैदल जा रहा था। कोई मार्ग में कुछ खाने के लिए दे देता था तो मैं खा लेता था, कुछ भी लेके नहीं निकला था। ऐसे ही कपड़े पहना था, एक ऐसे सेम ऐसा ही ड्रेस था, पगड़ी भी नहीं थी, पैर में चप्पल था। मार्ग में कोई एक विपन्न व्यक्ति मिला तो मैंने अपना चप्पल खोलकर उसे पहना दिया। ऐसे ही जा रहा था, कोई कुछ खाने को दे देता था तो मैं खा लेता था। एक दिन ऐसा हुआ कि दिन भर कुछ नहीं मिला खाने के लिए, दिन भर कुछ भी नहीं मिला। सुबह से शाम तक चलता रहा। संध्या के लगभग 4-5 बजते होंगे, बीराबान स्थान में मैं पहुंचा। वहां जंगल ही जंगल, कोई आदमी भी नहीं दिखता था और ना ही जल मिल रहा था, ना ही कुछ खाने के लिए मिला। अब चला नहीं जाने लगा। जब नहीं चला जाने लगा तो एक चट्टान पे, एक शिलाखंड के ऊपर बैठकर मैं गुरु महाराज से कहने लगा कि हे गुरु महाराज, अब तो चला नहीं जा रहा है, अब तो चला नहीं जा रहा है। और यहाँ जंगल में ये हिंसक पशु रात में घूमते होंगे। हे गुरु महाराज, अब लगता है कि आज मेरी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाएगी। और ऐसे गुरु महाराज से कुछ कहते कहते मैं रोने लगा। अब भूख से चला नहीं जा रहा है, कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं मिला। गुरु महाराज तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले, अंतर्बतगामी, अति निहिकामी, अंतर्यामी हैं। जब शिलाखंड के ऊपर नदी के तरफ मुड़कर रोने लगा, बहुत रोया। और जैसे ही रोना कम हुआ, उसी समय वहीं बगल में एक अनार का पेड़ प्रकट हो गया। अनार का पेड़, हाँ, वो दृश्य अभी भी मेरी नजरों के सामने है। छोटा सा पेड़ था, पेड़ छोटा था, लेकिन उस पूरे पेड़ में अनार के फल, अनार लदे हुए थे, इतना फला हुआ था। मुझे उठना भी नहीं पड़ा। वहां बैठने और रोने के पहले कुछ भी नहीं था। और मैं उसी शिलाखंड पर बैठे बैठे अनार को तोड़कर मैं खाया। 2-4 अनार जितना मैं खा पाया खाया। दिन भर पानी भी नहीं मिला था, पैसे नहीं कि कहीं किसी दुकान से खरीद लें, हाँ, किसी से कुछ कहने की आदत नहीं। वहां से जैसे ही अनार खा के आगे बढ़ा, 2-4-10 कदम ही आगे बढ़ा तो सामने स्वच्छ निर्मल झरने का पानी मिल गया। अपना दोनों हाथ लगाया और भरपेट में जल पिया। और जल पीने के बाद मुझे मानो ऐसा लगने लगा कि मैंने 56 प्रकार का भोजन, हाँ, श्री सद्गुरु महाराज की जय। शरीर में शक्ति आ गई, शरीर में जान आ गया। और मैं वहां से फिर तेजी से चलने लगा। आगे किसी भक्त ने लंगर लगा रखा था, मैं वहां
विश्राम की इच्छा से गया, लेकिन वे लोग माने नहीं। वे लोग जबरदस्ती हमें भोजन कराए और वहीं फिर खुले आकाश में सो गया। तो मैं कह रहा था कि जो सच्चे साधक होते हैं परमात्मा को पाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। आगे जब बढ़ा, दूसरे दिन एक बैरागी महात्मा मिले। बैरागी महात्मा जब हमसे मिले तो बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें अच्छा लगा और अपनी वो बातें कहते कहते, भगवान की चर्चा करते करते वो रोने लगे। हमें पकड़कर रोने लगे और रोते हुए कहने लगे कि महाराज जी, मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तपस्या के लिए, ध्यान के लिए बद्रीनाथ जा रहा हूं। परमात्मा मिल गए, उनका दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया तो अच्छी बात है, और यदि साक्षात्कार नहीं हुआ तो महाराज जी मैंने कमर में जहर बांध रखा है। कहते कहते हमें पकड़ करो, फिर से खूब रोने लगा। मैं उन्हें समझाता, मैं कहता, करे जीवन अनमोल है, साधना करिए, ध्यान करिए, परमात्मा की जब कृपा होगी तो आपको खुद परमात्मा दर्शन देंगे, आपको खुद अनुभव हो जाएगा। आप आत्महत्या के लिए क्यों सोचते हैं? उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले भी आया था साधना के लिए, लेकिन माया हमें लौटाकर यहां से लेके वापस चली गई, और इस समय जैसे ही माया प्रभावित करेगी, परमात्मा मिल गए तो ठीक है, यदि माया प्रभावित कर हमें लौटाना चाहेगी तो मैं उसी समय जहर खा लूंगा, जहर खा के मर जाऊंगा। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो माने नहीं माने। आगे हम लोग बढ़ते गए। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के जीवन की घटना मैं सुना रहा था। परमात्मा प्राप्ति के विरह में इतने व्याकुल थे, सेवक से उन्होंने कहा, सेवक ने कहा कि स्वामी जी भोजन बनकर तैयार है। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा कि नहीं, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, आज हमारी इच्छा नहीं है, तुम खा लेना। आज तो मैं पहले गंगा स्नान करूंगा और गंगा स्नान करने के बाद ही कुछ करूंगा। सेवक ने कहा कि स्वामी जी आप गंगा स्नान करेंगे तो मैं भी आज गंगा स्नान कर ही भोजन करूंगा। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, तू बाद में स्नान करना, मैं जा रहा हूं स्नान करने, बाद में तू नहा लेना। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज गंगा जी में नीचे उतरे और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप तो मिले नहीं, आपको पाने के लिए मैंने बहुत साधना की, कठोर साधना की, आप तो मिले नहीं। अब मैं ये अपना जीवन, अपना शरीर इसी गंगा जी में गंगा मैया को समर्पित करने जा रहा हूं, इसी गंगा जी में अपने शरीर को विसर्जित करने जा रहा हूं। ऐसा कहते हुए स्वामी राम तीर्थ जी महाराज उसी गंगा जी की तेज धारा में कूद गए, छलांग लगा दी। लोग कहते हैं कि इस जन्म में परमात्मा नहीं मिले तब क्या होगा। मैं कहता हूं, आप साधना किन के लिए कर रहे थे? आप ध्यान किन के लिए कर रहे थे? आप भजन किन के लिए कर रहे थे? किनको पाने के लिए कर रहे थे भजन? किनको पाने के लिए ध्यान कर रहे थे? किनको? परमात्मा को। ठीक है, अच्छा, इतना आप परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं, इतना परमात्मा के लिए रो रहे हैं, इतना परमात्मा को आप पुकार रहे हैं, क्या परमात्मा बहरे हैं? परमात्मा नहीं सुनते हैं? क्या उन्हें कान नहीं है? सब कुछ है। लक्ष्मण भैया और राम जी जब जनकपुर गए थे तो गुरुदेव ने कहा कि विलंब मत करना, जल्दी लौट के आ जाना। राम जी ने कहा ठीक है गुरुदेव।
जल्दी नगर लक्ष्मण को दिखा के लेके आ जाऊंगा। जैसे ही नगर में प्रवेश किए, भगवान के सौंदर्य माधुर्य, भगवान के रूप को देखकर वहां की माताएं बहनें बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गई। और माताएं बहनें कहने लगी, करी सखी, ये जो गौर वर्ण के राजकुमार हैं, ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी को लगा कि वहां उत्तर प्रदेश अयोध्या से यहां नेपाल आ गया और यहां की माताएं बहनें मेरी मां का भी नाम जानती हैं। लक्ष्मण जी मुंह उठाकर ऊपर देखने लगे, आखिर कौन है। जैसे ही लक्ष्मण जी मुंह उठाकर ऊपर माताओं बहनों को देखने लगे तो राम जी कहते हैं, नगर को देखो लेकिन नगर के लोगों को, हाँ, हम आप इस संसार में परमात्मा को देखने आए थे, परमात्मा को पाने के लिए आए थे। इस संसार में परमात्मा को देखने के लिए आए थे, लेकिन हम आप संसार को देखने लगे। और जब हम आप संसार को देखेंगे तो परमात्मा का दर्शन कैसे होगा। संसार को देखना जब बंद कर देंगे, संसार के तरफ से जब अपने मन को हटा लेंगे, हाँ, संसार के तरफ से जब हम आपके भीतर विरति हो जाएगी और संसार के तरफ से जब हम आपको वैराग्य हो जाएगा और संसार को जिस दिन से देखना बंद कर देंगे उसी दिन परमात्मा आपको भीतर में दिख जाएंगे। श्री सतगुरु महाराज उसी दिन परमात्मा का आपको दर्शन हो जाएगा, उसी दिन साक्षात्कार हो जाएगा। एक सखी कहती है, गरीब बहन, अरे इनकी मां को कौन कहे, इनके बाप तक का नाम हम जानती हैं। हाँ हाँ। दूसरी सखी कहती है, अरे बहन, ये जो श्याम वर्ण के कुमार है ना, हाँ, इनकी मां का नाम कौशल्या है और इनके बाप का नाम महाराज दशरथ। लक्ष्मण जी फिर मुंह उठाकर ऊपर देखने लगे कि यहाँ की माताएं बहनें मेरी मां और मेरे पिता का भी नाम जानती, आखिर कौन है। हाँ, राम जी कहते हैं, नगर को देखो लेकिन नगर के लोगों को मत देखो, क्योंकि गुरुजी से हम लोग आज्ञा लेकर आए हैं कि गुरुजी हम नगर देखने जा रहे हैं और परमात्मा से हम लोग आज्ञा लेकर आए हैं। क्या क्या गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, भजन करने के लिए आया था लेकिन नाम जपन तेरा भूल गया। फिर क्या होता है, ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। एक सखी कहे, तेरी बहन, अरे ये दोनों केवल इशारे में बातें करते हैं, हमें तो लगता है कि ये दोनों गूंगे। गूंगा किनसे कहा जा रहा है। एक सखी कह रही, बहन गूंगे नहीं, हमें तो लगता है ये दोनों बहरे भी। हाँ, गूंगा बहरा किनसे कहा जा रहा है, किनसे कहा जा रहा है, जिसके लिए महापुरुष कहते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। ऐसे परमात्मा जो बिना कान के सुनते हैं, क्या वे परमात्मा हमारी पुकार नहीं सुनेंगे? निश्चित रूप से सुनेंगे। भले हम इतने प्रयासों के बाद भी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए, इतने कोशिशों के बाद भी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, ठीक है, ठीक है, हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए। क्या उस परमात्मा के भीतर दया नहीं है? क्या वो परमात्मा दयालु नहीं है? क्या वो परमात्मा कृपालु नहीं है? वो परमात्मा तो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। और आप विश्वास के साथ भजन करते रहिए, ध्यान करते रहिए। भले आप परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए, आप वहां तक नहीं जा पाए, परमात्मा का आप साक्षात्कार नहीं कर पाए, और कहीं उस परमात्मा को दया आ गई
वे परमात्मा दया कर, कृपा कर स्वयं आपको अपने पास बुला लेंगे। श्री सतगुरु महाराज की जय। अपने पास बुला लेंगे, क्योंकि वे परमात्मा बहरे नहीं है। वे परमात्मा बहरे नहीं है। वे परमात्मा परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज परमात्मा से प्रार्थना करते हुए उसी गंगा जी की तेज धारा में अपने जीवन की, अपने प्राणों की आहुति दे दी। डूब गए, डूब गए। हाँ, गंगा जी में डूब गए, डूबे रहे, गंगा जी के भीतर बहते रहे। जब उनकी आंखें खुली, उनका नेत्र खुला, जैसे ही नेत्र खुला तो स्वामी रामतीर्थ जी महाराज अपने को गरुड़ चट्टी में गंगा जी के किनारे पाते हैं। गंगा जी के किनारे, ऋषिकेश से आगे है गरुड़ चट्टी। गंगा जी के किनारे अपने आप को पाते हैं। डूब गए थे, मर गए थे, लेकिन परमात्मा ने उन्हें क्या किया? गंगा जी से बाहर निकाल दिया। हाँ, जाको राखे साइया। हाँ, वो तो मरना चाह रहे थे, लेकिन जिसको परमात्मा बचाने वाले हैं उसको कोई नहीं मार सकते। हाँ, ना तो गंगा जी मार सकती है, ना कोसी, कोई नहीं मार सकते। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, क्या हुआ? कूदे तो थे मरने के लिए, और गंगा जी से जब बाहर आए, किनारे लगे तो बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ यह कि जितनी देर के लिए वो गंगा जी के भीतर डूबे रहे, परमात्मा के विरह में छलांग लगाया था कि आपका साक्षात्कार नहीं हुआ, और जितनी देर के लिए वो डूबे रहे गंगा जी के भीतर, उतनी ही देर में उन्हें भीतर में परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। श्री सतगुरु महाराज की परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। तो मैं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में सुना रहा था। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, ध्यान कैसे करना चाहिए? उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप ध्यान किनका करते हैं? भगवान ने कहा, जो मोहि भजै भजों में वाको, कल न परत छिन एक घड़ी। इतना ही नहीं, काटों जन्म जन्म के फंदा, राखों सुख आनंद करी। उसके जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन को मैं काट डालता हूं, और प्रत्येक मानव कर्म बंधन से बंधा हुआ है। कर्म के बंधन में प्रत्येक मानव बंधा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं 15वें अध्याय में, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा तस्वत्प्रमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या गुणवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा। जो जीवन में वैराग्य रूपी शस्त्र को धारण करते हैं, तो वे अज्ञानी होकर भी, भगवान कहते हैं, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्, उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। वह परम पद कैसा है? भगवान कहते हैं, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं, यदि कर्म बंधन से हम आप ऊपर उठना चाहते हैं, कर्म बंधन से हम आप बचना चाहते हैं, और साधना में कुछ पाना चाहते हैं,
तो भगवान कहते हैं इस मोह माया और कर्म बंधन को काटने का एक ही शस्त्र है, एक ही उपाय है, वह है वैराग्य रूपी शस्त्र। असंग शस्त्रेण, वैराग्य रूपी शस्त्र। जब तक जीवन में वैराग्य धारण नहीं करेंगे तब तक आपसे साधना नहीं होगी, तब तक आपसे ध्यान नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ध्यान के लिए साधक के जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज आज की जय। जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, सामान्य लोग शौच के लिए जाते हैं, जिस हाथ से जल लेते हैं उसी गंदे हाथ से अपने पेंट को संभालते हैं। हाँ, उसी गंदे हाथ से। इतना ही नहीं, उसी गंदे हाथों से वहीं दांतुन उखाड़ते हैं और दांतुन करते हुए नलके तक आते हैं और नलके के पास पहुंचकर पूरा उसी गंदे हाथों से कुल्ला आचमन सब कर लेते हैं। और कुल्ला आचमन करने के बाद वहीं नलके के पास जो गीली मिट्टी होती है, उसी गीली गंदी मिट्टी को उठाकर एक ही बार में पूरा हाथ उनका साफ हो जाता है। हाँ, पूरा हाथ साफ हो जाता है। ये अपवित्रता है। और अपवित्र रहेंगे तो ग्रह पकड़ेगा, और ग्रह पकड़ने पर पूरे घर के लोग परेशान रहते हैं। तो भगवान कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातु शुद्धं नाति नीचम। चैला जिन कुशोत्तरम, साधक को पवित्र स्थान में और पवित्र आसन पर बैठना चाहिए। भगवान कहते हैं कुशोत्तरम, कुश आसन पर बैठना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं सर्वसिद्धि तु कंबले, कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। भगवान कहते हैं सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्तो उत्संग आधाय स्वनासाग्र प्रत्यक्षण। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रसाद बन के तैयार है, ठीक है? हाँ, प्रसाद बन के तैयार है। अब भूख तो लगी ही गई होगी। घर में लोग 8 बजे खा लेते हैं। हाँ, 8 बजे खा लेते हैं। हाँ, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिल्कुल शॉर्ट में सुन लीजिए। भगवान कहते हैं पद्मासन या सुखासन में बैठो। ए माता जी, जलपान की तरफ मत देखिए, वो मिल जाएगा आपको। श्री सद्गुरु महाराज, वो मिलेगा। यहाँ के युवा पीढ़ी के सभी लोग एकदम लगे हुए हैं सेवा में, कोई कमी नहीं है। हाँ, सब लोग लगे हुए हैं, समय पे नाश्ता, समय पे भोजन, सब। भगवान कहते हैं पद्मासन या सुखासन में बैठो। और जिनके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, वो कैसे बैठेंगे, वो कैसे ध्यान करेंगे? तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की कि चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, आलस्य से बचते रहो। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो ही महारिपुः। यदि मानव का, साधक का सबसे बड़ा कोई शत्रु है, सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, तो साधक का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? और आलसी आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक राजा ने मंत्री से कहा कि मेरे राज्य में बहुत आलसी हो गए हैं। मंत्री ने कहा कि महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा कि महाराज एक आलसी घर बनवाओ। आलसी घर बनवाया, उसमें फ्री खाना, फ्री रहना, सब कुछ फ्री। एक ही दिन में पूरा घर भर गया। राजा का दिमाग खराब होने लगा, इतने मेरे राज्य में आलसी हैं। तो मंत्री ने कहा कि महाराज इतने आलसी नहीं हैं, आप तो इस आलसी घर में आग लगवा दो। राजा ने आग लगवा दिया। सभी लोग भागे, प्राण बचा के सब भाग गए, लेकिन 2 आलसी उसके भीतर पड़े रहे। तो एक आलसी दूसरे आलसी से कहता है, अरे भाई देख नहीं रहो, झोंक, इस घर में आग लग गई है। तो दूसरा आलसी लेटे लेटे कहता है, अरे हमने कब से चिलम भर के रखा था, आग नहीं मिल रही थी, और जब आग यहां तक आ ही गई है तो कम से कम चिलम तो जला लेने दो। मंत्री ने कहा महाराज ये 2 ही आलसी हैं। हाँ,
आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो ही महारिको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शमं काय शिरोग्रीवम धार्यं अचलम स्थिरम संप्रोक्ष नासिकाग्रम स्वं दशस्यानव लोकयन। यह क्रिया साधक को अधिक देर तक, अधिक समय तक करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दृष्टि की दोनों धारों को एक कर साधना करो। भगवान श्री कृष्ण ने जैसा कहा, गुरुदेव भी कह रहे हैं, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक तक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्खत रहो। साधक जब दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है तो परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन करता है। भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन, परिपूर्ण प्रकाश की प्राप्ति। साधक वहीं परमात्मीय शब्द सुनने लगता है। गुरुदेव कहते हैं साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की साधना अवश्य करनी चाहिए। क्यों? लोग कहते हैं कि ठीक से हमसे जब भी नहीं होता है तो हम नादानुसंधान की क्रिया कैसे करेंगे। हाँ, एक माई एक महात्मा से कहती है कि बाबा मैं अनहद नाद सुनने लगी हूं। तो महात्मा ने पूछा कि वो किस तरह का शब्द है, किस तरह के शब्द को तुम सुनती हो। तो माई कहती है कि मेरे पेट में गुरगुर की आवाज होती है। अब बताइए, पेट में गुरगुर की आवाज हो रही है तो कह रही कि मैं अनहद नाद सुन रही हूं। हरिद्वार में एक संस्था है, जैसे मेरे मोबाइल से भी बांसुरी बज रही है, वायलिन जो भी, वो बांसुरी प्ले करते हैं शाम के समय 5 बजे और लोगों से कहते हैं कि नाद योग हो रहा है, नाद योग हो रहा है। हाँ, इस नाद को सुनो तो तुझे परमात्मा का दीदार हो जाएगा। कि क्या ये बाहरी बाजे गाजे की आवाज को सुनने पर साधक परमात्मा का अनुभव कर सकता है? कदापि नहीं। ये पाखंड है। हांगकांग गया था, एक माई कह रही थी कि इंडिया से एक योगी आए थे और वो आधे घंटे में ही डिवाइन लाइट का दर्शन करा देते थे, दिव्य प्रकाश का। मैंने कहा वो कैसे? हाँ, वो कैसे? तो वो सबको ध्यान में बिठा देते थे, मोमबत्ती जला देते थे और सबसे कहते थे अपने नेत्र खोलो, और मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को दिखाकर कहते थे कि यही डिवाइन लाइट है, यही दिव्य प्रकाश है। अच्छा, ये मोमबत्ती और लालटेन के प्रकाश को देखकर क्या उस दिव्य प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल असंभव है, झूठ है, मिथ्या है। हाँ, मिथ्या है। तो गुरुदेव कहते हैं नादानुसंधान की क्रिया करो। लोग कहते हैं कि हमसे ठीक ठीक मानस ध्यान भी नहीं होता, तो गुरुदेव ने कहने की कृपा की। लोग कहते हैं कि ठीक ठीक दृष्टि योग की साधना नहीं हो रही है तो हम नादानुसंधान कैसे करेंगे। तो गुरुदेव ने कहने की कृपा की कि दृष्टि योग की साधना कठिन है। दृष्टि योग की साधना, ध्यान से सुन लीजिए, लोग ऐसे ही अधर में लटके हुए हैं, उधेर गुण में पड़े हुए हैं। गुरुदेव ने कहने की कृपा की दृष्टि योग की साधना कठिन है। एक बिंदुता प्राप्त होने तक दृष्टि योग की साधना अवश्य ही करनी चाहिए, और जब एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए तब साधक को नादानुसंधान की क्रिया में लग जाना चाहिए। नादानुसंधान की क्रिया सुगम है, सुगम और सरल है, क्योंकि नादानुसंधान की साधना के द्वारा ही यह जीव उस परमात्मा का दर्शन करे, साक्षात्कार करेगा। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। आप लोगों के लिए चकाचक बाल भोग तैयार है। अब भूख भी लग ही गई हो। हाँ, मौसम आज, हाँ, न्यूज में तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से अभी ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, न्यूज में बहुत कुछ दे दिया है, हाँ, क्या क्या होने वाला है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से ठीक ठाक चल रहा है। तो गुरु महाराज से प्रार्थना करिए कि अपराह्न में भी सब कुछ ठीक ठाक रहे। श्री सद्गुरु महाराज।